जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि इस मेरे प्यारे YouTube चैनल से प्रतिदिन जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं को नस्तानाबूद करने के लिए काफी है। तो आज हम इस सीरीज में लेके आए भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों और उससे कौन सा पर्वत या कौन सा पहाड़ी जो है कौन सा राज्य से संबंधित है उसी को हम लोग वन शॉट में देखने वाले हैं। करीबन 5 साल से लगातार परीक्षाओं में पूछ रहा। तो इसको चलिए सुफाड़ा इसका साफ करने में हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए। तो आज हम भारत के पर्वत एवं पहाड़ी एवं राज्य देखने वाले हैं। तो पहला पर्वत का नाम है काराकोरम और कैलाश श्रेणी जो है ये भारत एवं चीन के बॉर्डर पर पड़ता है। काराकोरम और कैलाश श्रेणी, आप जहां भी बैठे हुए वहां पे इस सभी प्रश्नों को रिपीट कीजिएगा कि काराकोरम और जो कैलाश श्रेणी है ये भारत एवं चीन के बॉर्डर पर है। लद्दाख श्रेणी जो है भारत में है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख श्रेणी कहां है? भारत में। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में, सबसे ऊपर उत्तरतम बिंदु की ओर। जास्कर श्रेणी कहां है? तो जम्मू कश्मीर। ज से जास्कर, ज से जम्मू कश्मीर। तो जास्कर श्रेणी कहां है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहां है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहां है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है ये जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है ये जम्मू कश्मीर में है। कामेत पर्वत जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है ये उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है। कामेत जो पर्वत है इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है ये उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है जो उत्तराखंड में, ये दोनों उत्तराखंड में पड़ता है। और धौलागिरी जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में हींग का खेती अधिक मात्रा में होती है। तो धौलागिरी कहां पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। कामेत कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। नंगा पर्वत कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है ये राजस्थान में पड़ता है। गुरु शिखर कहां पड़ता है? राजस्थान में। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलते हैं माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है ये नेपाल में पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा का नाम दिया जाता है। और सागर माथा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। खासी जयंतिया गारो, गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय में पाया जाता है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहां पाया जाता है? मेघालय में। और खासी जो पहाड़ी है इसी पे सर्वाधिक वर्षा होता है मानसिन राम के अंदर। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। नागालैंड। तो नागा पहाड़ी कहां है? नागालैंड में। अरावली श्रेणी कहां है? तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में ये फैला हुआ है। अरावली श्रेणी जो है ये सबसे वृद्ध श्रेणी है, सबसे वृद्ध बूढ़ी श्रेणी है, बूढ़ी पर्वतमाला है। और यही अरावली जो श्रेणी है गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में फैला हुआ है। माउंट आबू जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है ये राजस्थान में है। माउंट आबू कहां है? राजस्थान में। विंध्याचल की पहाड़ी कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बोलता है सतपुड़ा की पहाड़ी। तो सतपुड़ा की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ी भी कहां? मध्य प्रदेश में। महादेव की पहाड़ी जो धूपगढ़ में पड़ता है ये भी कहां है? मध्य प्रदेश में ही। मैकाल पहाड़ी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है ये भी कहां है? मध्य प्रदेश में। राजमहल पहाड़ी झारखंड। और सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र। सतमाला महाराष्ट्र, राजमहल झारखंड, मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे वो चलता है अजंता श्रेणी, ये भी महाराष्ट्र में है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में। महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है छोटा नागपुर का पठार झारखंड में भैया। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त पे है। बुंदेलखंड की पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। बघेलखंड की ये पठार जो है मध्य प्रदेश में। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ता है। मैसूर का जो पठार है कर्नाटक में। मैसूर का पठार कर्नाटक में है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं।
आगे बोलता है दोदा बेटा। दोदा बेटा कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। दोदा बेटा का केरल और तमिलनाडु में विस्तार है। इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में और डाफला जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में। मिसनी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। मिसनी पहाड़ी अरुणाचल। मिकिर, मिकिर पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश। मिकिर भी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। हम लोग आगे देख लेते हैं। लुथाई मिजोरम में है। लुथाई पहाड़ी मिजोरम में। गॉडविन ऑस्टिन चोटी जिसे केटू कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर में विवादित है। गॉडविन ऑस्टिन चोटी जिसे केटू भी कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में है। कंचनजंगा कहाँ भैया? सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में। तो ये सीरीज अब समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताएगा ये आपको सीरीज कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।